माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की किताब क्षितिज की कविता यह दंत मुस्कान पढ़ेंगे, और जिसको लिखा है हमारे हिंदी के महान साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी ने। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले आज हम नागार्जुन जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो प्यारे बच्चों, इनका साहित्यिक नाम नागार्जुन है। उनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था, और इनका जन्म सन 1911 ईस्वी को बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ, तथा इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई, और उसके बाद वो उच्च अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। सन 1936 में ये श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका में जाकर के जो इन्होंने बौद्ध धर्म जो वो अपना लिया, और 2 साल का प्रवास काटने के बाद जो वो सन 1938 ईस्वी में ये जो वो अपने देश भारत लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। मतलब घुमक्कड़ का मतलब बच्चा होता है कि घूमने फिरने वाला व्यक्ति, एक जगह ना टिकने वाला। तो ये नागार्जुन जो थे वो मूल स्वभाव से जो वो घुमक्कड़ी थे कि जगह जगह घूमने वाले थे, और ये अक्खड़ स्वभाव के थे, मतलब सख्त स्वभाव के थे। तो इन्होंने पूरे भारत की जो वो यात्रा की है। सन 1998 ईस्वी को इनका जो वो फिर देहांत हो गया। तो इनके जो मुख्य विशेषता इनके जीवन की कि ये घुमक्कड़ थे, घूमने वाले थे। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनमें भी हमें इनके घुमक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव का जो प्रभाव देखने को मिलता है। तो नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और गद्य कविता विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रमुख हैं इनमें जो उनको लिए पुरस्कार मिले हैं: हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जो वो जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। अब घुमक्कड़ और यात्री दोनों आपस में समार्थी शब्द हो गए कि यात्री का मतलब भी कौन, यात्रा करने वाला मतलब घूमने वाला, और घुमक्कड़ इनका स्वभाव था, ये एक स्थान पर टिके नहीं रहते थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, और इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इनकी जो समानता है, इनकी जो तुलना है वो कबीर जी से की जाती है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों और काव्य रचना की मुक्त छंद की में भी की। काव्य की रचना जो वो उन्होंने छंदमय की और मुक्त छंद में भी की। आज जो हम कविता पर बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, या दंत मुस्कान, ये भी इन्हीं की एक रचना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक घुमक्कड़ स्वभाव के थे, जगह जगह घूमने वाले थे, कई महीनों तक घूमते थे। जैसे आपने पहले शुरू में पढ़ा कि 2 साल ये श्रीलंका में रहे, वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद भी ये संपूर्ण भारत में जो वो यात्राएं बराबर करते रहे। इसी बीच इनके घर में जो वो बच्चा पैदा हुआ, परंतु जन्म के समय ये घर पे नहीं थे। तो जब ये घर में वापस आते हैं और पहली बार अपने बच्चे से मिलते हैं, तो उस समय का वर्णन जो है वो इस कविता में किया गया है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को पहली दृष्टि में देखा और नजरों की दोनों की आपस में नजरों से नजरें मिली, तो इनके मन में किस प्रकार के भाव पैदा हुए, किस प्रकार के अपने बच्चों को लेकर के जो वो मनोस्थिति पैदा हुई, किस प्रकार इन्होंने अपने उस खुशी के भाव को प्रकट किया है, तो यही इस कविता में इन्होंने बताने का प्रयास किया है।
तो इस कविता में इन्होंने मुख्य रूप से जो है वो कहा है कि छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान होती है, जिसको देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता के अनेक विभवों के माध्यम से प्रकट किया गया है। ये मैंने आपको पहले सब बात समझा दी कि इन्होंने जो वो बच्चे के उस मनोहारी रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया हुआ है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंत्रित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। कहने का भावार्थ क्या है कि बच्चे जो सबको मोहित कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का रूप सौंदर्य होता ही ऐसा है। हर आदमी पत्थर से पत्थर दिल भी बच्चों को देखकर जब वो पिघल जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस कविता में जो है वो नागार्जुन जी भी हैं। हालांकि वो आपको शुरू में कहा गया कि घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, अक्खड़ स्वभाव के हैं, परंतु जब वो अपने बच्चे से पहली बार मिलते हैं तो उनका मन बच्चे को देखकर जो वो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, और वो पत्थर दिल अपने आप को कह रहे हैं कि वो पत्थर दिल पिघल गया, अर्थात उनको अपने बच्चे को से पहली नजर में ही प्यार हो गया। वो उसको अपनी बाहों में लेने के लिए लालायित हो गए। और हर माता पिता, हर मनुष्य जो ऐसा करता है, हर प्रकृति में जो चराचर में जो ऐसा होता है, मतलब हर जीव जंतु को अपना बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, सबको प्यारा होता है। तो नागार्जुन जी ने इसी मनोस्थिति का, इसी मन की भावना का जो वो सुंदर चित्रण जो वो इस कविता में किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का शीर्षक है यह दंत्रित मुस्कान। इसको लिखा है हमारे सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने। कविता का शीर्षक है यह दंत्रित मुस्कान। अब ये कविता का शीर्षक है यह दंत्रित मुस्कान। मतलब यह दंत्रित का मतलब क्या है? लेखक ने, कवि ने अपने बच्चे को उस समय देखा पहली बार जब उस बच्चे के दूध के दांत जो थे वो निकल आए थे, हल्के हल्के दांत जो थे वो निकलने लग पड़े थे। मुस्कान, हंसी। तो इसका शीर्षक उन्होंने दिया है यह दंत्रित मुस्कान की। छोटे छोटे दांतों वाली, जब अभी तक उस बच्चे के पूरे दांत नहीं निकले थे, परंतु जब लेखक कवि ने उसको पहली बार देखा तो उस समय वो दांत जो थे वो बाहर आने शुरू हो गए थे। और उस समय जब उस कवि ने अपने बच्चे को पहली बार देखा तो उनके मन के अंदर जो छोटे छोटे दांतों के लेकर जो बच्चा हंसा, उसकी मुस्कुराहट को देखकर मन में ऐसा भाव पैदा हो गया कि वो कविता लिखने पर विवश हो गए। मतलब कि बच्चे की जो दंत्रित मुस्कान होती है, जो बच्चे के छोटे छोटे दूध के दांत निकलते हैं, अभी वो पूरे नहीं निकले थे, जब वो बच्चा मुस्कुराता है, हंसता है, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही शोभायमान लगता है। तो उसी सुंदर स्थिति का वर्णन जो वो इस कविता में कवि जी ने किया हुआ है, और इसका शीर्षक दिया है यह दंत्रित मुस्कान, कि छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान। तो कवि क्या लिखते हैं कि तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो ये कवि ने अपने लिए लिखा है जब वो पहली बार अपने बच्चे से मिले। आगे क्या कहते हैं? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफिलिका के फूल, बांस था की बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी में इत्र मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो प्यारे बच्चों, ये इस कविता की मुख्य पंक्तियां थी जिसको कवि जी के मन में पैदा हुई थी और अपने बच्चे को देखकर उन्होंने कही थी। अब मैं आपको जो अब इसका जो अब शब्दार्थ समझाऊंगा। तो
पहली पंक्ति में कहता है कि तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, कि छोटे छोटे दांतों वाली जो मधुर मुस्कान है, मीठी सी हंसी है, मृतक में भी डाल देगी जान। कि मरे हुए, मृतक का मतलब क्या है, यहाँ मरे हुए प्राणी में क्या कर सकती है, जान भर सकती है। मतलब अगर कोई मरने लगा है और छोटे से बच्चे को सामने कर दो, अगर वो बच्चा हंसता है तो उस आदमी के अंदर जीने की चाह जो वो जाग उठेगी। तो छोटे बच्चे की मुस्कान जब वो इतनी आकर्षक, इतनी मनोहारी और इतनी प्रेरणादायक होती है कि वो मरने वाला व्यक्ति भी जीने की इच्छा जागृत करता है, उसके अंदर जीने की इच्छा जो वो पैदा हो जाती है। धूली दूसर तुम्हारी ये गात, जब बच्चा छोटा होता है तो वो घुटनों के बल चलता है, मिट्टी में गिरता है और उसके गालों में जो अब वो या कपड़ों के साथ या शरीर के साथ जब वो मिट्टी लग जाती है, तो धूली दूसर, मिट्टी से सने हुए, मिट्टी के साथ मिट्टी के लगे हुए जो गात है, गाल है, कोमल तेरे गाल है, चेहरा है या शरीर है, उसकी बात जो वो कवि ने यहाँ पर की है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब देखो कि छोड़कर तालाब की, अब कमल का फूल कहाँ खिलता है, तालाब में खिलता है। तो कवि क्या कह रहा है कि उस तालाब को छोड़ करके आज वो कमल का फूल जो है वो मेरी झोपड़ी में खिल गया है आकर। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, और आज तेरा साथ पाकर, तेरा सानिध्य पाकर, तुझे छूकर, तुझे अपने पास पाकर जो अब वो क्या हो गया है, धन्य हो गया है। उसके अंदर एक नई चेतना का संचार हो गया है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, और यह मनोहारी दृश्य देखकर जो कठिन मतलब कठोर पत्थर दिल आदमी था वो भी आज जल की भांति, जैसे बर्फ जो है वो आपकी क्या हो जाती है, पानी की अनेक अवस्थाएं आपने देखा है। जब पानी ठंडा हो जाता है, फ्रिज में लगा तो वो सॉलिड बन जाता है, ठोस में बन जाता है। जब उसको पिघल जाते हैं तो वो जो है वो जल के रूप में आ जाता है, पानी के रूप में आ जाता है, दोबारा तरल अवस्था में आ जाता है, और जब हम उसको उबाल देते तो गैस के रूप में चला जाता है। तो कहता है कि पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि अब वो पत्थर दिल आदमी जो था वो पिघलकर कैसा बन गया, जल की तरह। मतलब उसके मन में भी प्रेम का जो रस है वो बहने लगा है। अर्थात कभी जो वो अपने बच्चे से अत्यधिक प्रेम करने लगा है, वो बच्चे की उस मनोहारी छवि को अपने जिगर में, अपने हृदय में उतार चुका है। अब वो कभी भी उसको भुलाना नहीं चाहता है। तो आगे लिखता है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफलिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कि बच्चा जो अब एक टक उसको देखता है कि अजनबी कौन मेरे घर में आ गया। अब उसने उसको कभी को पहले नहीं देखा था, बच्चा नहीं जानता कि ये मेरा पिता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कवि के मन में अपने बच्चे के प्रति जो है एक अथाह प्रेम का सागर जो वो हिलोरे लेने पड़ता है, और उसका बच्चा जो वो उसको एक टक जो वो देखता रहता है। तो आंख लू में फेर क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी मां ना माध्यम बनी होती आज। तो आगे कवि कहता है कि जब बच्चा को एक टक उसको देखता है, हटता नहीं है, पहचानने की कोशिश करता है, तो कभी उसको समझाने की चेष्टा करता है कि अगर आज तेरी मां हमारे बीच माध्यम ना बनी होती तो हम एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। और ये हमारा पहला परिचय है। इससे पहले ना मैंने तुझे देखा ना तूने मुझे देखा, पर फिर भी आपकी माँ जो है वो माध्यम बनी। मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, अगर वो माध्यम ना बन पाती तो ना मैं तुझे आज देख पाता, ना मैं तुझे जान पाता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान धन्य तुम भी धन्य हो, तुम भी सौभाग्यशाली हो। माँ भी तुम्हारी धन्य है, माँ भी आपकी भाग्यशाली है, क्योंकि उसके कारण ही हम लोग जब वो आपस में जुड़े हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो क्या हूँ, हमेशा घूमने वाला हूँ, प्रवासी हूँ, विदेशों में रहने वाला हूँ, दूसरी जगह जाने वाला हूँ, बड़े बड़े दिनों के बाद मैं अपने घर में आता हूँ। हाँ, तो कभी कहता है कि मैं तो विदेशों में घूमने वाला हूँ, मैं कई दिनों के बाद अपने घर में आता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, की
ये प्रिय प्रिय कहता वो अपने बच्चे को, प्यारे बच्चे को, कि तेरा इस अतिथि, अतिथि कहा उसने अपने आप को मेहमान, कि इस मेहमान के साथ तेरा क्या साथ रहा, कि आज तक तेरा कोई भी साथ जो वो इसके साथ नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर, तेरी माँ की उंगलियां ही, तेरी माँ का प्यार ही, तेरे माँ की ममता ही तुझे जो वो अमृत रस जो वो पिलाती रही है, प्रेम भावना जो वो बांटती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, और तू एक टक लगाकर जो मेरी तरफ देख रहा है, आंख गड़ा के मेरी तरफ देख रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हम दोनों के बीच में जो वो प्यार का संचार हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे की भावनाएं बिना बोले भी वो आपस में एक दूसरे के दिल में उतर रही है। बच्चा जो वो प्यार से एक टक जो अपने पिता को देख रहा है और पिता भी अपने बच्चे को देख रहा है, तो दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का आकर्षण जो वो पैदा हो रहा है और दोनों जो एक दूसरे के नजदीक आने को जो वो लालायित हो रहे हैं। तो तब तुम्हारी दंत मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविवान, और जब तू इस तरह एक टक लगा के, एक नजर लगा के जो मेरी तरफ देखता रहता है, तो मुझे वो तेरी दंत मुस्कान जो वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और वो छवि जो है वो सुंदरता जो मेरे हृदय में बस जाती है। अर्थात कहने का भावार्थ क्या है कि कवि जो है वो किसी भी कीमत में अपने बच्चे के उस दंत मुस्कान को, उस मनोहारी दृश्य को जो वो अपने मन से मिटाना नहीं चाहता है। वो सदैव सदैव के लिए अपने उस पल को अविस्मरणीय बता देना चाहता है, कभी ना भूलने वाला पल बना देना चाहता है। इसलिए कवि ने जो वो ये रचना अपने पुत्र प्रेम में लिखी। तो इसी के साथ ये कविता का आपको मैंने थोड़ा सा सरलार्थ समझाया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सरलार्थ समझ आया होगा, और अगली वीडियो में जो हम इसको और इसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर जो वो पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय मां सरस्वती।